प्रश्न नंबर 11। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB बराबर 150, कोण AOB यानी ये कोण 150 दिया है, तथा कोण BOC ये कोण 100 अंश का दिया है, तो ABC का मान पूछ रहा है। ABC ये पूरा कोण का मान पूछ रहा है। तो इसको जब हल करेंगे चित्र के अनुसार, कोण AOC यानी ये कोण, तो एक बिंदु पर 360 अंश कोण बनता है। तो ये कोण कैसे मालूम होगा? दोनों को जोड़ करके 360 में से घटा देंगे तो ये कोण मालूम हो जाएगा। तो 360 में से ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़े हैं, तो इस कोण का मान 150 है और इस कोण का मान यानी BOC इसका मान 100 है। तो इसके स्थान पर ये है, इसके स्थान पर ये, दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 250 होगा और इसमें से घटाएंगे तो 110 अंश होगा। तो इस तरह से ये कोण आ गया 110 अंश। चाप AC द्वारा ये केंद्र पर बना कोण AOC ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिध पर कोण बना है। तो ये केंद्र पर कोण बना ये दूने के बराबर होता है, इसलिए इस कोण में 2 से गुणा करेंगे। कोण ABC ये परिध पर है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये अकेले ये बराबर होगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण इसे दूना होता है। इस तरह से 2ABC कोण ABC यानी ये कोण दुगुना होगा इस कोण के बराबर, कोण AOC, इसलिए ये लिखे हैं। तो AOC का मान 110 हम निकाल चुके हैं। अब ये पक्षांतर कर देंगे, ABC बराबर ये 2 इधर आएगा, बटे में नीचे हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 55 अंश आ गया, इसमें से 2 भाग देंगे। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब एक और प्रश्न समझा रहे हैं, प्रश्न नंबर 17। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु 2 भुजा त्रिभुज की समान भुजाओं में से एक भुजा को व्यास लेकर खींचा गया वृत्त आधार को समविभाजित करता है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें 2 भुजा, एक भुजा ये एक भुजा ये बराबर है। तो एक भुजा को व्यास माना गया है। व्यास मतलब इसके आधे पर केंद्र मान लीजिए और इसकी दूरी लेकर प्रकार से एक वृत्त खींच दीजिए। तो जहाँ वृत्त को कटता है वहाँ D मान लेंगे और A से D को मिला देंगे, तब प्रश्न के अनुसार चित्र बन जाएगा। तो तब जो हल करेंगे तो इसमें हल दिया है, क्या प्रश्न में दिया है? तो एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया है, जो दिया है वही लिखते हैं इसमें, या प्रश्न पढ़ने से जो जानकारी हो वही इस हेडिंग में लिखते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर जितना भुजा ये है उतना ही बराबर ये खींचेंगे और AC को व्यास मान लेंगे, इसके मध्य बिंदु में केंद्र O मान लेंगे और इसकी दूरी लेके खींचेंगे तो ये BC को D पर काटता है और A से D को मिला दिया। अब सिद्ध करना है कि BD बराबर DC की ये दूरी बराबर ये दूरी होगा, यही सिद्ध करना है। इसके लिए रचना बोल चुके हैं कि A से D को मिलाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न में नहीं दिया है। सिद्ध करने के लिए हम इसको मिला देंगे। अब उपपत्ति में कैसे सिद्ध करेंगे? तो उपपत्ति में ये है कि AOC वृत्त का व्यास है, चित्र में दिखाई दे रहा है कि व्यास का नाम AOC है, और कोण ADC बराबर 90 अंश ये यहाँ से मिलाए हैं तो इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, और ये लंब है इसलिए ये कोण 90 का अंश होगा। तो ADC ये भी 90 होगा, ये भी होगा। तो ADC बराबर 90 यानी ये कोण बराबर 90, और अर्धवृत्त में स्थित कोण है इसके अनुसार होगा, ये लंब है कि नहीं है, इसकी नहीं है, लेकिन ADC ये अर्धवृत्त का कोण बना हुआ समकोण होता है, इस नियम से इसको समकोण लिखेंगे। अब 2 त्रिभुज में तुलना करेंगे। त्रिभुज ACD यानी ये त्रिभुज, और त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज में तुलना करेंगे दोनों त्रिभुज में।
तो AC बराबर AB प्रश्न में दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा हैं, तो ये बराबर ये दिया है। और कोण ADC बराबर ADB, कोण ADC बराबर ADB, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है और ये 90 का होता है, तो इस तरह से ये दोनों बराबर होगा 90। और AD बराबर AD, ये जो AD है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसलिए AD बराबर AD लिखेंगे। इस प्रकार सर्वांगसम त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज ACD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी, इसलिए BD बराबर DC। इसलिए वृत्त आधार को समद्विभाजित करता है, यही सिद्ध करना था।